तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सेल चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो इसमें हम लोग दो तरह का सेल देखेंगे, एक प्लांट सेल देखेंगे और एक एनिमल सेल का अगर हम लोग बात करें। ठीक है, तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, जबकि एनिमल सेल में दोनों में से कोई नहीं होगा। इसमें सेंट्रोजोम नहीं होगा, इसमें सेंट्रोजोम प्रेजेंट होगा। इसमें जो वैक्यूल है ये सेंट्रल होगा और लार्ज होगा, जबकि इसमें एक तो स्मॉल होगा, दूसरा पेरीफेरल होगा। ठीक है, ये हो गया अपना छोटा ओवरव्यू। हम लोग इसके बारे में डिटेल्स हम लोग काफ़ी स्टडी करने वाले हैं। यूकैरियोटिक अगर हम लोग ऑर्गेनेल्स का अब हम लोग डिटेल्स स्टडी करें तो ये सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकता है, डबल मेम्ब्रेन भी हो सकता है, या कोई बिना कोई मेम्ब्रेन का भी हो सकता है। अब देखो सिंगल मेम्ब्रेन में कि कौन कौन आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और वैक्यूल, लाइसोसोम और माइक्रोबॉडीज़। डबल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस को हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं होल्ड पे, क्योंकि न्यूक्लियस को हम लोग ऑर्गेनल नहीं मानते हैं, बस इनका पार्ट मानते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे जिसके पास कोई ऑर्गेनल नहीं होता है। राइबोसोम स्ट्रक्चर हो गया, सेंट्रोसोम स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ जो हम लोगों को ज़रूर से ध्यान में रखना चाहिए कि ये किसके किसके पास होता है। बात कर लेते हैं किसके किसके पास होता है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया, इसके पास होता है ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, जिस कहने का मतलब हो गया कि जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यूकैरियोटिक सेल के सेल वॉल की तरफ बढ़ते हैं। तो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड पाया जाएगा। अगर ये स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके बाहर सेल वॉल पाया जाएगा। और सेल वॉल फंगी, एल्गी और प्लांटी में ही पाया जाता है, यहाँ पर एनिमलिया का कोई भी केस नहीं है। ठीक है, अब हम लोग फंगी का बात करते हैं। इसका वॉल बना होता है काइटिन का, जिसको प्रोनाउंसिएशन में कोई कोई चाइटिन, चिटिन भी बोल देता है, लेकिन अगर ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन देखें तो काइटिन होता है। और आप बायोलॉजी में देखोगे, ठीक है, बायोमोलिकुल्स में ये होमोपोलीमर होता है किसका, NAG का, नाग का, यानी कि एन एसिटाइल ग्लूकोजा एमाइन का। अब हम लोग एल्गी देखेंगे तो ये होता है सेलुलोजिक का, इसका वॉल सेलुलोजिक होता है। आपको प्रेजेंट मिलेगा पेक्टोस, गैलेक्टन्स, मन्नास, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्लांट सेल का वॉल कैसा होता है। सेलुलोजिक होता है, तो यहाँ पर सेलुलोज तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ आपको हम लोग आगे पढ़ेंगे हेम्यूसेलुलोज, पैक्टिन्स, लिग्निन, सुबेरिन और प्रोटीन्स भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो सेल वॉल का फंक्शन वही अपना बेसिक सा शेप प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करता है, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हमारे ज़रूरत का सेल की ज़रूरत का नहीं है उसको रोकता है, और सेल टू सेल यानी कि एक सेल को दूसरे सेल से इंटरेक्शन करने में हेल्प करता है, और कोलेप्सिंग, बर्स्टिंग तो इसका प्राइमरी वर्क है ही, और साथ साथ ये पैथोजन से भी बचाता है, पैथोजन को रोकता है। अब हम लोग सेल वॉल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, प्राइमरी सेल वॉल और दूसरा देखेंगे हम लोग सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, आपको एक चीज़ याद है, हमने अभी बात की थी प्लाज्मो टेस्माटा स्ट्रक्चर के बारे में। ये हम लोग डायग्राम के हिसाब से देखेंगे। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन रहता है दो सेल के बीच में इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देख लेते हैं पहले ये वाला प्राइमरी सेल वॉल को, फिर सेकेंडरी सेल वॉल को। प्राइमरी सेल वॉल जो है फ्लेक्सिबल होता है, और इसको हम लोग बोल देते हैं कि इसके पास ग्रोथ करने का कैपेबिलिटी होता है। ठीक है, जैसे ही ये पूरा फुल्ली ग्रो कर जाता है ये डिमिनिश्ड हो जाता है, और डिमिनिशेस का मतलब होता है पतला हो जाना। जब ये सेल छोटी होगी तो ये थिक होंगे, और जब सेल बड़ी हो जाएगी तो इसका जो लेयर है सेल वॉल का वो धीरे धीरे करके पतला होते जाएगा। अब जैसे ही ये वॉल, प्राइमरी वॉल जो है, ये जैसे ही बड़े होते होते ये पतली हो जाती है, तो अब ये बीच बीच में से क्या हो जाएंगे, ये कहीं ना कहीं वीक होते जाएंगे, और जो इसका मेन फंक्शन था मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना वो अब ये नहीं करा पाएंगे। तो नेचर अपने आप को क्या करती है, फिर से अपने आप को रिपेयर करने के लिए वो क्या करेगी, अपना स्ट्रेंथ मजबूत बनाए रखने के लिए वो क्या करेगी, स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए वो क्या फॉर्म करेगी, उसके बाद अपना दूसरा वॉल जो थिक होगी ऑलरेडी, सेकेंडरी वॉल, ये बाद में फॉर्म होती है, और इनर प्राइमरी सेल वॉल के अंदर होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, दोनों के बीच में ये फॉर्म होती है। अब ये पहले से ठीक है,
तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम अब यहाँ से आगे ये करेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग का आगे का स्ट्रक्चर है मिडिल लेमला। ये अपना सीमेंटिंग लेयर कहलाता है। ठीक है, कैल्शियम पेक्टेट का हो सकता है, ये मैग्नीशियम पेक्टेट का भी हम लोग बोल सकते हैं। मोस्टली हम लोग कैल्शियम पेक्टेट का देखते हैं। अभी हम लोग एक वर्ड देख रहे थे प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, यहाँ हम लोग देख रहे थे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन द सेल्स। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एडजेसेंट सेल्स, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है ये। और यहाँ से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। कैसा ट्रांसपोर्ट होता है, सिम्प्लास्ट मूवमेंट करते हुए ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम लोग ये भी इसका भी टाइप्स देखने वाले हैं और इसको भी डिटेल्स में हम लोग देखने वाले हैं। तो अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोल दे रहे हैं, या फिर यूनिट मेम्ब्रेन बोल दे रहे हैं, या फिर इसको ही हम लोग प्लाज्मा लेमा बोल दे रहे हैं। ठीक है, या फिर इसको ही हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, प्लाज्मा लेमा बोल दे रहे हैं। 1950s की बात है। ठीक है, 1950s की बात है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ह्यूमन आरबीसी को देखा गया। ठीक है, ह्यूमन आरबीसी मेम्ब्रेन को देखा गया तो वहाँ पर अपने को लिपिड मिला कितना, 40%, और प्रोटीन मिला कितना, 52%। रेस्ट जो बच गया वो क्या था, कार्बोहाइड्रेट था। ठीक है, तो ये हो गई। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक साइंटिस्ट की एंट्री होती है जिसका नाम है सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, इनका नाम है सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने 1972 में अपना एक मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, जिसमें फ्लूइड वर्ड यूज होता है किसके लिए, लिपिड के लिए, और मोज़ेक वर्ड यूज्ड फॉर प्रोटीन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये मॉडल एक्चुअल में कहती क्या है। तो एनसीईआरटी ने लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड, कहने का मतलब है सेमी फ्लूइड। ये ना ही लिक्विड है और ना ही ये पूरा सॉलिड है, ये लिक्विड और सॉलिड के बीच का है। अब एक लाइन है, प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोट इन सी ऑफ लिपिड। आपको ऐसा फील होगा, ठीक है, आपको ऐसा फील होगा कि प्रोटीन का जो आइसबर्ग जैसे कि सी में फ्लोट करते रहता है ना, ऐसे आपको फील होगा कि प्रोटीन जो है, जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो प्रोटीन जो है लिपिड के ओशियन की तरह लिपिड है, और उसमें क्या कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है। लिपिड फ्लूइड के लिए यूज़ कर रहा है, तो इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर। मोज़ेक कहने का मतलब हो गया कि रैंडम अरेंजमेंट। ठीक है, आपको प्रोटीन का जो है आपको रैंडम अरेंजमेंट दिखेगा। जैसे कि आप कोई एक पर्सन है, पर्सन ए ले लो, ठीक है, कोई है पर्सन बी ले लो। आप इसका भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लो और इसका भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लो। तो जब आप देखोगे तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो सकता है कि प्रोटीन अभी यहाँ हो, और इसके में हो सकता है यहाँ हो। फिर जब आप देखोगे तो इसके में यहाँ हो, और इसके में जब आप देखोगे तो इसके में यहीं पर हो। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। रैंडम अरेंजमेंट होने के लिए हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं मोज़ेक। फिर एक लाइन आती है फॉस्फोलिपिड बाय लेयर। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिपिड जिसके पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, और कितने लेयर में है, 2 लेयर में है। ठीक है, इसके पास होती है पोलर हेड और दूसरी होती है टेल, जो कि नॉन पोलर होती है। ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब हो गया कि लगाओ, और फोबिक कहने का मतलब हो गया डर। ठीक है, हाँ, ठीक है। एक को क्या है, पानी से प्यार है, दूसरे को क्या है, पानी से डर है। अब यहाँ पर हमने एक टेल को स्ट्रेट बनाया है, दूसरे को हमने थोड़ा सा टेढ़ा किया है। तो एक वर्ड यहाँ पर यूज होता है सैचुरेटेड, और दूसरा यहाँ पे है अनसैचुरेटेड। इसका हम लोग देख लेते हैं। सैचुरेटेड कहने का मतलब हो गया कि यहाँ सारे सिंगल बॉन्डेड होंगे और यहाँ पर डबल बॉन्डेड होंगे, और जैसे ही सिंगल से डबल बॉन्ड होता है एंगल चेंज होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पर है।
थोड़ी सी लैगिंग इशू है, इसको हम अभी 1 सेकंड में फिक्स कर दे रहे हैं। बीच बीच में ये टेक्निकल इशू भी हो जाती है, कोई बात नहीं। अब इसके स्ट्रक्चर को देख करके हम एक चीज़ कह सकते हैं कि ये जो है दोनों आपस में क्या करेगा, इम्परफेक्ट फिटिंग बैठेगा। तो ये इसके लिए हम लोग वर्ड वहाँ पे यूज कर रहे हैं कि ये क्या प्रोवाइड करती है, ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रीजन जो है आपको वाटर के तरफ देखने के लिए मिलेगा, जबकि ये आपको लिपिड के तरफ देखने को मिलेगा। अब हम लोग आगे स्ट्रक्चर में बढ़ते हैं। इधर क्या है अपना आउटसाइड एनवायरनमेंट है, इधर क्या है अपना साइटोप्लाज्मिक। देखो यहाँ पे लिपिड का 2 लेयर है, फॉस्फोलिपिड एंड बाई लेयर। आप देखोगे तो नॉन पोलर रीजन जो है टेल रीजन वो अंदर की तरफ है लिपिड, और बाहर अपना दोनों साइड से पोलर हेड है, क्योंकि ये जो है क्या है हाइड्रोफिलिक और ये रीजन होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अब हम लोग प्रोटीन्स के यहाँ पे टाइप का बात करें एक्सट्रैक्शन के बेसिस पर, तो 2 तरह का होता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। जो इजीली रिमूव्ड हो जाए और पेरिफेरल प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा, तो वो आ जाता है किसमें, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में। और जो जिसको रिमूव करने में बहुत ही रूड मेथड यूज़ किया जाए वो आता है आपको इंट्रिंसिक प्रोटीन में। और ये क्या होता है, पार्शियली बरीड इनसाइड रहता है, ठीक है। आपको जब इसका स्ट्रक्चर अभी आप देखोगे एनसीईआरटी में मेंशन की हुई है, तो आपको ये पार्शियली इनसाइड बरीड आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपको पूरी तरीके से या फिर आधे अधूरे तरीके से भी आपको धंसा हुआ देखने को मिल सकता है ये, ठीक है। तो हम लोग डायग्राम के हिसाब से पूरा इसका कंप्लीट डिटेल से स्टडी करेंगे, और आज हम लोग रखेंगे यहीं तक। थैंक यू सो मच। और आपको यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर आपको यहाँ पे दिख गया होगा, तो आप इस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट लेक्चर भी आप प्ले कर सकते हो, जिसमें हम लोग आगे के डिटेल्स पढ़ेंगे। आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन वगैरह हम लोग वहाँ क्लियर कॉन्सेप्ट फंक्शन वगैरह का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिए और टेस्ट के पेपर का एनालिसिस भी आप करते रहिए।